हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये प्रूव करना है क्वेश्चन में कि इक्वेशन दिया हुआ है और प्रूव करना है कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, अब रियल के अंदर दो केस होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल। तो रियल तो होंगे लेकिन वो रूट्स इक्वल तभी होंगे जब a इक्वल टू b इक्वल टू c आपस में बराबर हो जाए। तो आगे समझते हैं, सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो रीअरेंज करके इक्वेशन को ठीक करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी। पहले तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो इसमें एक जैसा टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 3x स्क्वायर। फिर माइनस बी एक्स और यहाँ भी है माइनस बी एक्स, तो ये हो गया माइनस 2bx, फिर माइनस ए एक्स माइनस 2ax, और फिर यहाँ पे दिख रहा माइनस सी एक्स माइनस 2cx, और फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 3x स्क्वायर, इसमें से x वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2x, तो बच गया ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो ए सी है इसको लिख लेते हैं सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ से 2 और x कॉमन निकल गया तो बच गया b, यहाँ से a बच गया, ये c बच गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। जनरली हम लोग x को यहाँ पीछे लिखते हैं, तो x को इधर लिख लेंगे 2a प्लस बी प्लस सी और x को पीछे लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ से d कैलकुलेट करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के प्लेस पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल लेटर ए बी सी ऑलरेडी इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग डी के लिए जो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ से डी का वैल्यू जो निकलेगा बी स्क्वायर, डी इक्वल टू बी के प्लेस पे ये पूरा बी हो गया, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे है 3 और सी के प्लेस पे है ये पूरा ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम लिखना डी इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। ठीक है, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 4 और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 4 3 जा 12 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फिर d इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आ गया। इसके बाद माइनस 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca। फिर यहाँ पे d इक्वल टू 4 से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12ab माइनस 12, यहाँ c छूट गया, माइनस 12bc माइनस 12ca। ठीक है, फिर इसके बाद d इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 8ab माइनस 12ab, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 4ab, फिर प्लस 8bc माइनस 12bc, यहाँ भी बचेगा माइनस 4bc और माइनस 4ca। पूरे में 4 कॉमन आ रहा है, तो d इक्वल टू 4 पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आ गया d का वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर आपको क्लास 9th में फैक्टराइजेशन चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ होगा तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा इक्वेशन। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। हम लोग क्या करते थे इस इक्वेशन में, क्लास 9 के फैक्टराइजेशन में दिया हुआ ये, हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे पूरे को। बाहर में 2 नहीं होता था तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे और 2 से डिवाइड भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो हम एक 2 इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये फैक्टराइजेशन का पार्ट है,
इस पर होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो d इक्वल टू ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 में से 2 को तो रहने देते हैं बाहर और 2 को ले जाते हैं इसके अंदर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, d इक्वल टू 2 तो ब्रैकेट के बाहर ये जो 2a स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, साथ में ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। इसके बाद d इक्वल टू 2, यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, एक a स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे, एक b स्क्वायर और ये माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc, तो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस एक a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है। तो इससे क्या हो गया फ़ायदा 2, ये पूरा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बदले हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस इसके बदले लिख सकते हैं b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस इसके बदले लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, जितना सॉल्व कर सकते थे कर लिए, ये पूरा सॉल्व हुआ कि ये आ गया d का वैल्यू, ठीक है। तो अब d के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए तब तो जो रूट होता है वो रियल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते, भूल गए अभी आगे सॉल्व करते करते। प्रूव दैट बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ये प्रूव करके दिखाना है कि इस इक्वेशन का रूट रियल होगा, ठीक है। 2 पार्ट अभी यहीं तक, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये प्रूव करके दिखाना है कि इस इक्वेशन का रूट रियल होगा। तो d का वैल्यू कैलकुलेट किए, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है अच्छा, कि जो d का वैल्यू आ रहा है ये किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि अगर d का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है उस केस में रूट क्या हो जाता है, नो रियल रूट। अगर d का वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, तो दोनों ही केस में रियल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बाय ऑब्जर्वेशन कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो ये 0 हो जाएगा या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि a और b का वैल्यू कुछ भी हो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और उसका स्क्वायर होने के बाद वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। सिमिलरली ये भी b माइनस सी का चाहे जो भी वैल्यू हो, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, और c माइनस ए का जो भी वैल्यू हो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। कंडीशन, अगर a और b बराबर हो गया तब तो a माइनस बी 0, 0 का स्क्वायर 0, b और c बराबर हो जाए तो b माइनस सी 0, 0 का स्क्वायर 0, और c और a बराबर हो जाए तो c माइनस ए 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा d का वैल्यू 0 हो सकता है, पूरे d का वैल्यू 0 हो सकता है कब? जब a और b बराबर हो जाए, b और c बराबर हो जाए और c और a बराबर हो जाए। लेकिन अगर a और b का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो माइनस करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगा, और स्क्वायर होके कंफर्म है कि वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है तो ये पॉजिटिव बन गया, और b और c का वैल्यू बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो भी मतलब 0 ही होगा ना, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसका वैल्यू 0 हो सकता है, चाहे पॉजिटिव 0 इसका 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव, मतलब ये तीनों को जोड़ के वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। तो ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे क्लियरली d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो d का वैल्यू है पूरा वैल्यू 0 भी हो सकता है और d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। क्लियरली d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर कि जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट कंफर्म हो गया कि रियल है। लेकिन बोल रहा है कि रियल तो होगा बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका रूट इक्वल तभी हो सकता है जब a b और c आपस में बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, कुछ पार्ट इरेज करना होगा।
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि R इक्वल ओनली व्हेन A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल होने के लिए D क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, D का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये पूरा आ रहा है D का वैल्यू 2 ब्रैकेट में A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 को हटाएंगे यहाँ से, 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, 3 टर्म का स्क्वायर, 3 चीज़ के स्क्वायर को जोड़ के 0 आना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 चीज़ जोड़ रहे हैं और तीनों का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव, ये कन्फर्म है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो कन्फर्म है चाहे x का वैल्यू जो भी हो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, y का वैल्यू जो भी हो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव, और z का वैल्यू जो भी हो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ के तो 0 नहीं आ सकता है। इस पूरे को अगर 0 होना है तो कब होगा, एक्स स्क्वायर, इस पूरे को भी 0 होना पड़ेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तभी इस पूरे का वैल्यू होगा 0। तो यानी एक्स स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, वाई स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा और जेड स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा। तो अब एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर 0 कब होता है, तो 0 का ही स्क्वायर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो सिमिलरली वही चीज़ हमें यहाँ भी दिख रहा है, 3 ब्रैकेट का स्क्वायर है और वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 और c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो यहाँ से a माइनस बी का क्या वैल्यू आ गया 0, b माइनस सी भी आ गया 0 और c माइनस a भी आ गया 0। तो यहाँ से a इक्वल टू b और ये c उधर चला जाएगा, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। तो a b के बराबर, b c के बराबर और c a के बराबर। तो तीनों से मिला के क्या कंक्लूजन निकल गया कि a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इक्वल रूट्स तभी हो पाएगा जब a, b और c का वैल्यू आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि प्रूव दैट बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो ये प्रूव हो गया कि रूट्स इक्वल कब हो रहा है, जब a, b और c आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से कर लिए, या हम यहाँ पे भी ले सकते थे, जो d का वैल्यू आया है हम ले लेते इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तब क्या हो जाता, अगर यहीं पे हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर देते तो पूरे d का वैल्यू 0 आ जाता, तो भी हम उस तरीके से भी दिखा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।